we are going to start the chapter number 15 of your book Chittoi, which is actually retina. Okay, so first of all you know that eye जो है उसके हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर हमारे पास ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ द स्क्लेरा. देन ये जो आपको रेड नज़र आ रही है, दिस इज़ कोराइड. एंड देन ये जो आपको येलो नज़र आ रही है, दिस इज़ रेटिना. और हमारा जो चैप्टर है वो रेटिना से रिलेटेड है, तो इसमें हम जो है रेटिना पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेटिना जो होती है, इनर मोस्ट लेयर आपको नज़र आ रही है कि आई की जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी रेटिना नज़र आ रही है. ठीक है, बिल्कुल अंदर की तरफ बनी हुई है. और इसके अलावा ये होता है कि ये आती कहाँ से, आपको पता है जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो न्यूरो एक्टोडर्म से ये बनती है. बस आपको इसका नाम आना चाहिए कि न्यूरो एक्टोडर्म से ये ओरिजिनेट करती है. ठीक है, फिर हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा रेटिना होता है ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है. तो ये वाला जो आपका रीजन है, दिस इज़ एक्चुअली द ऑप्टिक नर्व. जहाँ से हमारी ऑप्टिक जो है डिस्क होती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ब्रेन की तरफ हमारी जो है मैसेज लेके जाती है, जो भी हमारे इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे. तो रेटिना जो होती है ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व वाले रीजन से लेके कहाँ तक हमारे पास एक्सटेंड करती है, यहाँ तक. ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, ओरा सीरेटा है. ठीक है, ओरा सीरेटा से आगे क्या है, ये हमारे पास सिलियरी बॉडी है. तो सिलियरी बॉडी से लेकर ये आपकी सिलियरी बॉडी हो गई, ये आपका जो है ऑप्टिक नर्व का रीजन हो गया. तो यहाँ तक आपकी जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, रेटिना की. ठीक है, सो ये आपके पास एक्चुअली है ओरा सीरेटा से लेकर हमारी ऑप्टिक डिस्क तक रेटिना. ठीक है, अभी आपके पास एक और फिगर आ जाती है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है येलो कलर की आपको दिखाई हुई है, रेटिना है. और ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करी है, ओरा सीरेटा से लेके आपकी जो ये ऑप्टिक नर्व वाला रीजन है यहाँ तक. ठीक है, और ओरा सीरेटा से आगे आपको सिलियरी बॉडी नज़र आ रही है, तो ये इसकी एक्सटेंशन होती है. फिर हम क्या करते हैं कि आई बॉल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इस तरह से इक्वेटर होता है हमारे आई बॉल का, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब जो इसके आगे वाला रीजन होता है ये हमारी पेरिफेरल रेटिना होती है, और इससे पीछे वाला जो हमारे पास रीजन होता है, ठीक है, ये वाला, ये आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली के जो हमारे पास होता है रेटिना का पोस्टीरियर पोल. ठीक है, तो इक्वेटर से पीछे पोस्टीरियर पोल होगा, इक्वेटर से आगे जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास पेरिफेरल रेटिना होगी. ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी रेटिना होती है ना, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, रेटिना की लेयर्स क्या होती हैं. अभी हमें एक नज़र आ रही है येलो कलर की, लेकिन होती इसकी 10 लेयर्स हैं. ओके, इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे ना 3 तरह के सेल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले वी हैव द रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स होंगे. फिर हमारे पास यहाँ पे होंगे बाइपोलर सेल्स. ठीक है, और लास्टली हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे जो है गैंग्लियन सेल्स. ठीक है, गैंग्लियन सेल्स. अब जो है इन तीनों के दरमियान में कनेक्शंस होंगे कुछ ना कुछ ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके कनेक्शंस होंगे. और फिर इन सेल्स के जो है ना अपने न्यूक्लियाई होंगे, इनके अपने न्यूक्लियाई होंगे, इनके अपने न्यूक्लियाई होंगे. ठीक है, और हमारे पास जो है ना यहाँ से अगर बात की जाए तो ये पिगमेंटेड एपिथीलियम होती है. ठीक है, पिगमेंटेड एपिथीलियम होती है. और ये बिल्कुल बाहर वाला रीजन है, मतलब कि इसके पीछे हमारे पास कोरॉइड होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर की मैंने आपको दिखाई है दिस इज़ कोराइड. उसके पास ग्रीन कलर की जो मैंने आपको दिखाई है दिस इज़ द पिगमेंट्री एपिथीलियम. पिगमेंट्री, अब जो रेटिना होती है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पिगमेंट्री एपिथीलियम होती है कि ये, और ये हमारे पास न्यूरोनल लेयर होती है. ठीक है, अगर हम न्यूरोनल लेयर की बात करें ना वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 3 तरह के सेल्स आपने याद रखने हैं, उनके दरमियान में कनेक्शंस होते हैं, और वो सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियाई होते हैं. अब इसी तरह हमने जो है ना इनकी वो देखनी होती है कि किस तरह से जो है ना ये कनेक्शंस बना रहे हैं, उनकी लेयर्स कैसे बन रही हैं. तो सबसे पहले वी हैव द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, 1 हो गई हमारे पास. दूसरी लेयर होगी पिगमेंट्री एपिथेलियम के बाद. उसके बाद हमारे पास जो होती है इसके न्यूक्लियाई वाली लेयर होती है. फिर हमारे पास इनके जो है वो जो इनके दरमियान में कनेक्शंस बन रहे होते हैं ना उसको कहते हैं प्लेक्सिफॉर्म लेयर, वो वाली होगी. उसके बाद हमारी जो है सेल्स की लेयर होगी. ठीक है, बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई की लेयर होगी. फिर उनके जो हमारे पास कनेक्शंस बन रहे हैं प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स गैंग्लियन के साथ, वो वाली लेयर होगी. और फिर गैंग्लियन लेयर जो है वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनाएगी, और ऑप्टिक नर्व पीछे से जाके ब्रेन में मैसेज लेके जाएगी. ठीक है, सो ये हम जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ. ठीक है, पिगमेंट्री एपिथेलियम से गैंग्लियन लेयर से तक हम जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं आँख के. ठीक है, अब जो है ना हमारे पास इन सेल्स के जो मैंने आपको 3 सेल्स बताए हैं इनके पेरेंट्स कैसे होती है. जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स हमारे रॉड्स की फॉर्म में होते हैं, और कोन्स जो होती हैं वो हमारी कोन्स की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, और हमारे पास जो बाइपोलर सेल्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि उनके 2 पोल्स होते हैं, एक उनका ये पोल होता है, एक उनका ये पोल होता है. ठीक है, इसलिए उनको बाइपोलर सेल्स कहते हैं. और आगे जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो जस्ट हमारे
गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उनके बारे में इतना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं जो इनके दरमियान में कनेक्शंस करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे पड़े होंगे, उनको हॉरिजॉन्टल सेल्स कहते हैं। फिर इन सबको सपोर्ट करने के लिए पीछे हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसे मुलर सेल्स पड़े होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इनको हम डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें देखें सबसे पहले आपके पास क्या है। सबसे पहले वी हैव द पिगमेंट्री एपिथेलियम, ठीक है, ये वाली आपको पिगमेंट्री एपिथेलियम नज़र आ रही है। यहाँ से हमने जो है ना बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह से मैंने एरो लगाया, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले भी आप द पिगमेंट्री एपिथेलियम, ये आपको नज़र आ रही है। उसके बाद जो हमारी तीन चीज़ें जो होती है ना न्यूरोनल लेयर्स की मेन होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया हमारे पास होते हैं। वो फोटो रिसेप्टर लेयर होती है एक, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे बाइपोलर सेल्स हैं, ये वाली दूसरी हमारे पास चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। और तीसरी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो चीज़ें बन रही हैं वो सारे इनके कनेक्शंस हैं। वो क्या कनेक्शंस हैं, वो हमारी प्लेक्सीफॉर्म है, ठीक है। जो इनके दरमियान में ये देखें, ये पर्पल से मैं शो कर रही हूँ, ये हमारे पास इनके कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इस तरह से ना। और हमारे पास जो है ये दूसरी बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई कौन से हैं, ये हमारी रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और ये वाले जो हमारे न्यूक्लियाई हैं ना, ये हमारे बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो ऐसा होल अगर हम देखें ना, तो हमारे पास एक पिगमेंट्री एपिथेलियम है, एक न्यूरोनल एपिथेलियम है, ठीक है। अब न्यूरोनल पिगमेंट्री एपिथेलियम तो सिंगल है, न्यूरोनल एपिथेलियम के फर्दर हमारे पास लेयर्स हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि हमारे 3 सेल्स हैं, कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। दूसरे कौन से हमारे बाइपोलर सेल्स, और तीसरे हमारे पास कौन से हैं, गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। और बाकी हमारे पास 2 न्यूक्लियर की लेयर्स हैं, 2 प्लेक्सीफॉर्म की लेयर्स हैं। एक न्यूक्लियर जो लेयर है वो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियाई की है, और जो एक दूसरी हमारे पास न्यूक्लियाई की लेयर्स है वो हमारी बाइपोलर सेल्स की है। और प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स कहाँ पे बन रही हैं, इन तीनों सेल्स के दरमियान एक दूसरे के जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, वो बन रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो हमारे पास इधर से बनेगा, इधर वाला जो कनेक्शन होगा ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना हम। और ये वाली जो होगी ये हमारे पास इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो न्यूक्लियर लेयर होगी ये आउटर होगी, और ये वाली जो होगी ये इनर होगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये कि हमारे पास जो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ये जो हमारी फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन्स हैं और इनके जो न्यूक्लियाई हैं, इनके दरमियान में जो हमारी एक मेम्ब्रेन बन रही है ना, उसको हम कहते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर करके ना हमारे पास ये वाली जो आउटर है ना, और इसके इधर करके ना हमारे पास इनर इनर हमारे पास जो है ना मेम्ब्रेन बनती है। तो ये आउटर और इनर जो है ना हमारे पास क्या हो गई, जो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स बन गई। वो इन ऐसे जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल एंड पे जाके, ये जो हमारे पास नर्व फाइबर लेयर होती है बिल्कुल यहाँ पे करके होती है। और जो हमारे पास आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये हमारे रॉड्स एंड कोन्स और उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना उनके दरमियान में होते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है ना आपको समझ आ गई। और पीछे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पीछे ये वाले, ये जो बिल्कुल बैकग्राउंड में हमारे पास मसल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, इनको सारी लेयर्स को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं इनको हम मोलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे ना कि हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं, 2 तरह के न्यूक्लियाई हैं और 2 तरह के ही कनेक्शंस हैं। और एक हमारी पिगमेंट्री एपिथेलियम है बिल्कुल बाहर की तरफ, और बिल्कुल अंदर की तरफ हमारे पास नर्व फाइबर लेयर है जिसने नर्व हमारी लेके जानी है रेटिना के पास, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो हमारे पास रीजन है ना, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो रीजन है ये वाला, ठीक है। ये पूरी रेटिना जो होती है ना, इसकी पिगमेंट्री एपिथेलियम ओरा सीरेटा तक यहाँ तक फैली होती है। लेकिन जो उसकी नर्व वाली लेयर होती है ना, मतलब नर्व वाली जो मैंने आपको बताई है, वो हमारे पास जो है ना ओरा सीरेटा तक नहीं जाती, वो पीछे इधर इधर तक जाती है, न्यूरोनल लेयर जो इसकी हमने लेयर्स पढ़ी हैं। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास जो है ना ये वाला होता है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से आगे ओरा सीरेटा तक ये वाला जो रीजन होता है ये इसका होता है क्या, पेरिफेरल रेटिना होती है। और ये वाला जो रीजन होता है हमारी ऑप्टिक डिस्क तक का, ठीक है, इक्वेटर से लेके, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पोल। अब ये जो पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना है इसमें हमारे पास एक रीजन आता है जिसको मैंने आपको भी बताया मैक्यूला, ठीक है। मैक्यूला का जो रीजन होता है ना ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना का, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेयर्स होती हैं ना ये थोड़ी थिन होना शुरू हो जाती है। जो हमने 10 लेयर्स अभी पढ़ी है ना, ठीक है, वो थिन होना शुरू हो जाती हैं, पतली होना शुरू होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके हमारे पास जो है ना बिल्कुल ही कोन्स रह जाती हैं। जो कोन्स वाला रीजन होता है ना सिर्फ वही रह जाता है, जो मतलब अंदर अंदर वाला जो बाहर वाला जो कोन्स वाला रीजन होता है सिर्फ वही रह जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कोन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैक्यूला को हम जो है ना फर्दर डिवाइड करते हैं कि आपका पूरा जो है मैक्यूला का रीजन है, उसमें से ये वाला जो आपका पार्ट दिखाया हुआ है ना इन्होंने, देखिए ये वाला ये तो आपकी पड़ी हुई है ना ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ये आपकी
ऑप्टिक डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये वाला वो वाला रीजन है जो मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड किस्म का, और ये आपका मैक्यूला का रीजन है, ये आपका मैक्यूला का रीजन है। मैक्यूला में हमारे पास फर्दर जो है क्या आता है, सबसे पहले फोविया आता है, ठीक है। ये जो आपको अंदर वाला पर्पल दिखाया हुआ है ना, थोड़ा सा डार्क, ये वाला आपका फोविया का रीजन है, और बिल्कुल फोविया के अंदर वाला जो रीजन है ना, ये आपका फोवियोला है, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या है हमारे पास, मैक्यूला, उसके बाद हमारे पास फोविया है, और उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, फोवियोला, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखा हुआ है फोवियोला। तो ये वाला हमारे पास थोड़ा सा रीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखें यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है, सबसे पहले ये आपका एज अ होल अगर हम देखें तो ये मैक्यूला का रीजन है, उसके अंदर आपको ये वाला जो रीजन दिखाया हुआ है दिस इज़ द फोविया, और बिल्कुल अंदर ये वाला जो सर्कल है ना, ये आपके पास फोवियोला है। तो ये वाला एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है हमारे पास मैक्यूला का, जहाँ पे फोविया जो होता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता थिनिंग होना शुरू हो जाती है हमारी जो 10 लेयर्स होती है रेटिना की, और लास्ट पे जाके क्या होता है कि बिल्कुल कोन्स ही रह जाती हैं, कोन्स रह जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे विजुअल एक्विटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ मैक्यूला में। सो इस वजह से ना यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज फॉर्म होती है, और आपको पता है कि जो है ना इट्स वेरी मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया होता है ये हमारे रेटिना का। सो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ये जो रीजन होता है ना मैक्यूला का, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, ये वाला एक्चुअली ए वास्कुलर जोन होता है हमारे, कुछ ऐसा जोन होता है जहाँ पे बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, ब्लड सप्लाई यहाँ नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे रॉड्स और गैंग्लियन सेल्स भी नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ कोन्स होते हैं और उनके न्यूक्लियाई होते हैं, थिनेस्ट पार्ट हमारे पास होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो ब्लड सप्लाई है हमारी रेटिना की, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना की बात करें ना, तो ये आपके पास एक चीज़ है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से आती है, हमारे एओर्टा के अंदर से, एओर्टा में से निकली, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच दी, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ने दो आगे से ब्रांचेस दी हैं, एक पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी ब्रांचेस दे दी हैं, और एक हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी दे दी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों, देखें अगर फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, एओर्टा के अंदर कोई कोई थ्रोम्बस बना हुआ है, वो वहाँ से आके यहाँ पे आके ब्लॉक कर जाता है ना, इस वजह से ये पैथवे आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये हमारे पास यहाँ तक आ रही हैं। पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी मिलके हमारे रेटिना को सप्लाई कर रही हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि जो पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी निकल रही हैं, ये हमारे पास पीछे के रेटिना को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल मतलब कुछ बाहर वाला रेटिना है, और जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है वो अंदर जाके हमारी रेटिना को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये देखेंगे, ये आपको ब्लड सप्लाई में बहुत अच्छी समझ आएगी कि देखें सबसे पहले ये जो हमारी वही पिगमेंटरी एपिथेलियम है, उसके बाद हमारी तीन जो है ना वो हमारे जो है वो सेल्स हैं, कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। कौन से सेल्स हैं ये वाले, ये हमारे बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। और न्यूक्लियाई कौन कौन से थे, हमारे रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियाई, हमारे बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई, ठीक है। और हमारी लास्टली चीज़ क्या है, प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स, ठीक है। प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स किसके दरमियान बन रही हैं, रॉड्स एंड कोन्स और हमारे बाइपोलर सेल्स के दरमियान में, ठीक है। और हमारे जो हैं गैंग्लियन सेल्स और हमारे जो है बाइपोलर सेल्स के दरमियान में प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स बन रही हैं। और हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो आउटर रीजन है, ठीक है। ये बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आ रहे हैं हम, ये अब उल्टी फिगर आपको दिखाई हुई है, ठीक है। पहले आपको नीचे से ऊपर दिखाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लड सप्लाई की बात करने लगे हैं, जो रेटिना का ब्लड सप्लाई होता है वो कैसे होता है। अब देखें, जो मैंने आपको बताया जो बाहर वाली रीजन है, वहाँ पे क्या आ रहा था, पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज आ रही थी, मतलब कोडियो कैपिलरीज आ रही थी, ठीक है। तो वो जो कोडियो कैपिलरीज होती हैं ना, वो कोडियो कैपिलरीज हमारे कहाँ तक सप्लाई करती हैं, सिर्फ यहाँ तक सप्लाई करती हैं, मतलब बाहर वाले रीजन को। और जो हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आती है वो अंदर आके सप्लाई करती है, जैसे कि आपने पीछे भी देखा है। तो अंदर जो है ना वो यहाँ से आगे तक सारा सप्लाई करेगी, कौन से आगे तक, किस बात की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये वाला के आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, याद कर लेना, ये जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है ना, जहाँ पे हमारे जो बाइपोलर सेल्स और हमारे जो हैं बाइपोलर सेल्स और हमारे रॉड्स एंड कोन्स के दरमियान में जो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, इसको हम आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कहते हैं। ये हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से पीछे पीछे हमारी जो है मतलब बाहर की अगर बात करें, बाहर की तरफ जो है हमारी कोलियो कैपिलरी सप्लाई करेगी, और इसके आगे हमारी जो है वो सप्लाई करेंगे क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो इस तरह से आपने ब्लड सप्लाई याद। उसके बाद इसकी जो वेनस सप्लाई है वो तो आपको पता ही है, सेंट्रल रेटिनल वेन होगी, और आपको पता है रेटिना का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी जो है विजन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये ना ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और यहाँ भी ट्रांसपेरेंट है तो विजन फॉर्मेशन होगी। कलर विजन किस वजह से होती है, कोन्स की वजह से, ठीक है। और डार्क विजन किसकी वजह से होती है, हमारे रॉड्स की वजह से। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ब्लू कलर है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल कलर है, तो इसमें आप कंट्रास्ट कर सकते हो ना, तो ये वाला आपको जो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी आपकी रेटिना हेल्प करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द रेटिना।